देशभक्ति का जज्बा, भाव स्वतः स्फूर्त होता है, आरोपित नहीं किया जा सकता, किसी के ऊपर लादी नहीं जा सकती है कि आप देशभक्ति करो। संस्कारों से प्राप्त होता है, परिवार के माहौल से प्राप्त होता है और स्वतः स्फूर्त होता है। जागृत विवेक जिसका है वो राष्ट्र के विषय में, देश के विषय में स्वतः सोचता है, स्वयं सोचता है। तो ऐसी ही एक गाथा है नंदिनी सतपथी जी की, जो एक प्रख्यात राजनेता हुई और लेखिका भी हुई। तो उनके ऊपर एक ज्ञानेश उपाध्याय जी का लेख है, आलेख है, देखिए। वहाँ दिसंबर की गुनगुनी ठंड में वार्षिक खेल उत्सव का उल्लास घुला था। छात्र छात्राएं अनुशासन में करीने से बैठे थे। सब शिक्षक सज कर अपनी अपनी जगह विराजमान थे। कटक के प्रतिष्ठित रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल में ओडिशा के राज्यपाल महामहिम चंदूलाल त्रिवेदी पधारे हुए थे। ओडिशा सरकार के माननीय राजस्व मंत्री भी मौजूद थे। भारत की गुलामी का दौर था, तो कुछ गोरे भी मुस्तैद थे और उनकी पुलिस का लाव लश्कर यहाँ वहाँ तैनात था। पूरा मजमा अंग्रेज बहादुरों के हिसाब से सजा हुआ था और वहीं ऊपर बहुत शान से अंग्रेज़ों का ध्वज यूनियन जैक लहरा रहा था, जिसे देख देख कर एक छात्रा का खून खौल रहा था। अब जब हमारे अपने राष्ट्र का ध्वज लोकप्रिय हो चला है, जगह जगह फहराया जा रहा है, तब यूनियन जैक की क्या बिसात। अब शिक्षक क्यों डर रहे हैं? और यहाँ तो राज्यपाल भी हैं और मंत्री भी, जिन्हें उत्कल राज्य संभालना है। तो फिर यूनियन जैक की क्या मजाल जो यहाँ शान से लहरा कर हमें चिढ़ाए। यहाँ तो अपना विजयी विश्व तिरंगा होना चाहिए, सागर की ओर से आती आज़ाद हवा के साथ पुरजोर लहराता हुआ। छात्रा को पता था कि अपने मन की करने के बाद क्या होगा, पर वो चंद साथियों के साथ चुपचाप यूनियन जैक की ओर बढ़ चलती है और पहुंच जाती है रेवेन्सा की आलीशान लाल इमारत के शीर्ष पर लहराते विदेशी झंडे तक। नीचे मैदान में उत्सव में मग्न लोगों की नज़र जब तक ऊपर उठती है, तब तक यूनियन जैक उतार कर तिरंगा लहराया जा चुका होता है, लहरा रहा होता है। रेवेन्सा में मौजूद छात्र, शिक्षक और माननीय अतिथि ही नहीं, बल्कि पूरे कटक शहर के लोग निहारते हैं। नीले आसमान पर तिरंगे का लहराता मान, स्वाभिमान। आखिर किसने किया कमाल? और अंग्रेज़ों को काटो तो खून नहीं। वे दौड़ पड़ते हैं और 15 वर्षीय दुबली पतली छात्रा को पकड़ लेते हैं, बुरी तरह पीटते हैं, पर वो तनिक भयभीत नहीं होती, सबके सामने सवालों की बौछार कर देती है। क्या उड़ीसा के मुख्यमंत्री हरे कृष्ण मेहताब को भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने की क्षमता पर संदेह है? आखिर वो यूनियन जैक पर सवाल क्यों नहीं उठाते? ये शोषण का प्रतीक गोरों का झंडा अब यहाँ क्या कर रहा है? फिर क्या? ये तीर सा बयान शहर, प्रदेश और देश में आग की तरह फैल जाता है। तमाम लोगों की जुबान पर यह चर्चा सज जाती है कि वीर छात्रा का नाम नंदिनी पाणिग्रही है और उसे कतई पसंद नहीं कि आज़ाद हो रहे देश में अब कहीं भी यूनियन जैक लहराए, और उसने ठान लिया कि उसे यूनियन जैक
अगर कहीं दिखेगा तो उसे उतार कर तिरंगा फहरा देगी। अचंभित अंग्रेज फटाफट नंदिनी का इतिहास खंगालते हैं। उनके पिता उड़िया के बड़े लेखक हैं और चाचा शहीद वामपंथी क्रांतिकारी। नंदिनी पहले भी अंग्रेजों से दो हाथ कर चुकी हैं। स्कूल से भागकर सियासी जलसों में शिरकत कर चुकी हैं। वो माँ और पिता की डांट भी खूब सुनती हैं, पर उन्हें विस्तार से बताती भी हैं कि आज क्या हुआ, किस नेता को देखा, क्या सुना और क्या किया। उन्हें घर में कुनी नाम से पुकारा जाता है और उनके पिता अक्सर सिखाते हैं कि पहले देश को सामने रखना, उसके बाद समाज और सबसे बाद खुद को। कुनी ने छोटी उम्र में ही बहुत से ऐसे काम किए हैं जो बड़े लोगों ने भी नहीं किए। उड़िया साहित्य से विश्व साहित्य तक वो खूब पढ़ती हैं और लिखती भी हैं। बकवास के लिए उनके पास एक पल नहीं और वो अपने बुने कपड़ों को ही तरजीह देती हैं। बहरहाल, वीरता की एक घटना ने नंदिनी को राजनीति की मुख्य धारा में ला खड़ा किया। देश आज़ाद हुआ तो वो देश सेवा के लिए समर्पित हो गई। विवाह हुआ तो उन्हें लोग नंदिनी सतपथी के नाम से जानने लगे। उनका जीवन काल 1931-2006 रहा है। महज 31 की उम्र में उन्होंने अपनी सादगी और शौर्य से राज्यसभा को सुशोभित किया। वो केंद्र सरकार में मंत्री रहीं। ओडिशा की पहली महिला मुख्यमंत्री रहीं। वो एक समय इंदिरा गांधी के बहुत निकट थीं, पर जब आपातकाल थोपा गया तब उन्हें अच्छा नहीं लगा। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने ओडिशा में शासन प्रशासन को अत्याचार नहीं करने दिया। उन्हें तब भी पता था कि उनकी पार्टी को ये पसंद नहीं आएगा, पर उन्होंने गलती करने से मना कर दिया। बाद में वो सियासत में हाशिए पर आ गईं, पर साहित्य में सतत सक्रिय रहीं। आज उन्हें आयरन लेडी के रूप में याद किया जाता है। उनके जन्मदिन 9 जून को राष्ट्रीय बेटी दिवस मनाया जाता है। जन्मदिन को 9 जून को राष्ट्रीय बेटी दिवस मनाया जाता है, याद किया जाता है। और इस दिन पूरी बेटियों के सम्मान का प्रतीक बना दिया उनके कृत्य ने। महिलाओं को अब भी अबला समझने वाले इस देश में अक्सर लोग उन्हें याद करते हुए कहते हैं कि ईश्वर अगर बेटी दें तो नंदिनी सतपथी जैसी निश्चल और निडर। धन्यवाद, नमस्कार।